ये बोलते हैं डबल इंजन की सरकार, डबल इंजन की सरकार डबल धोखा देती है महिलाओं को, दिल्ली की महिलाओं को धोखा दे रही है। बात तो करी थी ना एक होली दीपावली एक सिलेंडर फ्री देने की बात, और 500 रुपए सिलेंडर देने की बात करी थी। 500 रुपए सिलेंडर तो बहुत दूर की बात है, उसमें 50 रुपए बढ़ा के सिलेंडर देखा कितना महंगा कर दिया, कल के रेट देखे आपने। तो उसी को लेकर हम सिलेंडर की अर्थी निकाल रहे हैं। लेकिन उसके बावजूद दिल्ली की जनता ने बीजेपी सरकार को ही चुना है। दिल्ली की जनता ने बीजेपी की सरकार को नहीं चुना, बीजेपी ने अपने आप को चुना है दिल्ली में। चाइना पे जिस प्रकार से टैरिफ लगा है वैसा भारत में नहीं लगा, इस बात को लेकर सरकार अपनी पीठ थपथपा रही है। चाइना की इकोनॉमी 620 मिलियन डॉलर से भी ज़्यादा है, हमारी 100 कुछ है। तो हमारी इकोनॉमी अभी हमारी ग्रोइंग इकोनॉमी है, इसमें अगर जो भी बाधा बनेगी उससे हमें नुकसान होगा। नमस्कार, आप देखें सफीड और मैं शिवराज। देखते हैं फ्रेम से पीछे किस तरीके से ऑल इंडिया यूथ कांग्रेस की तरफ से आज प्रोटेस्ट बुलाया गया है महंगाई को लेकर। जी आप देखते हैं यूपीए इन्होंने बोर्ड लगा रखे हैं। यूपीए के टाइम में सिलेंडर 410, लेकिन एनडीए के टाइम में 1120। कौन महंगाई देश में बढ़ती जा रही है, उसको लेकर आज यूथ कांग्रेस के प्रेसिडेंट उदय भानु चीफ के नेतृत्व में आज यहाँ प्रोटेस्ट किया जा रहा है, जिसको लेकर बात की कोशिश करेंगे यहाँ पर लोगों से। हमारे साथ यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता है, मुझे बात करेंगे इनसे। ये अर्थी बना रखी है सिलेंडर, क्या करना चाहिए? हमने अर्थी इसलिए बना रखी है भाई, अभी कुछ दिन पहले विधानसभा के जो चुनाव हुए थे ना, दिल्ली में जो विधानसभा के चुनाव हुए थे, तो जो भी बीजेपी के बड़े बड़े दिग्गज, बड़े बड़े लीडर हैं, नरेंद्र मोदी से लेकर अमित शाह तक, अमित शाह से लेकर नितिन गडकरी से लेकर राजनाथ, जितने भी बड़े बड़े इनके लीडर हैं, ये एक ही भाषा बोलते थे, सारे एक ही भाषा बोलते थे। जो इनका गुरु बोलता था ना एक ही भाषा, वो ही इनके नीचे तक ही वो भाषा आती थी कि जब भी जो बीजेपी की सरकार दिल्ली में बना दो आप, हर होली दीपावली पे हर महिलाओं को एक एक सिलेंडर फ्री मिलेगा। ये बोलते हैं डबल इंजन की सरकार, डबल इंजन की सरकार नहीं है, डबल इंजन की सरकार डबल धोखा देती है महिलाओं को, दिल्ली की महिलाओं को धोखा दे रही है। अच्छा। हाँ जी, क्योंकि बात तो करी थी ना एक होली दीपावली एक सिलेंडर फ्री देने की बात, और 500 रुपए सिलेंडर देने की बात करी थी। 500 रुपए सिलेंडर तो बहुत दूर की बात है, उसमें 50 रुपए बढ़ा के सिलेंडर देखा कितना महंगा कर दिया, कल के रेट देखे आपने। तो उसी को लेकर हम सिलेंडर की अर्थी निकाल रहे हैं। लेकिन उसके बावजूद दिल्ली की जनता ने बीजेपी सरकार को ही चुना है। दिल्ली की जनता ने बीजेपी की सरकार को नहीं चुना, बीजेपी ने अपने आप को चुना है दिल्ली में। अच्छा। हाँ, वोटिंग के माध्यम से ही ना। लेकिन अरे नहीं, वोटिंग तो दिखती है दुनिया सब जनता को दिखती है, पर बीजेपी की जनता ने इनको नहीं चुना। बीजेपी ने अपने आप को दिल्ली में चुना है कि हम दिल्ली को चलाएंगे। अपने आप कैसे चुन लिया, मतलब थोड़ा समझाइए। अरे भाई साहब, आप समझदार हो, आप पत्रकारिता करते हो, समझदार नहीं हो आप। ये इतनी मामूली से आ जाते दिल्ली में। जिस दिल्ली को 15 साल शीला दीक्षित जी ने एकदम बढ़िया दिल्ली बनाई हो, चमकाई हो, अच्छे अच्छे फ्लाईओवर बनाए हों, हॉस्पिटल बनाए हों, स्कूल बनाए हों, ये तो आके उनको तोड़ने का काम करते हैं बीजेपी वाले। तो आपको लगता है दिल्ली की जनता बहुत समझदार है, इनको कभी जिंदगी में लाने वाली नहीं थी। वो तो पता नहीं कैसे इन्होंने दो नंबर से आई है ये। अच्छा। हाँ, आप समझ जाओ 2 नंबर से आई है। मैं कहना नहीं चाहता, नहीं तो बार बार यही बोल देते, जहाँ भी हमारी सरकार बनती है तो ईवीएम के ऊपर आरोप लगाया जाता है। राहुल गांधी सच के साथ चलते हैं, जो भी कहते हैं राहुल गांधी जी, अब वो बात सच होती है। नोटबंदी के लिए मना करी थी कि देश की अर्थव्यवस्था बिगड़ जाएगी। कोरोना के जब वैक्सीन लग रही थी, उन्होंने बोला था कि फ्लाइटों को बंद कर दो, ये कर दो, इन्होंने जब भी नहीं माने, वही हुआ, केस बढ़े। तो कहीं ना कहीं आप ये चाहे दिल्ली की जनता का फिर विश्वास तोड़ रही है बीजेपी ने तोड़ रही है। आप एक बार 50 रुपये दे के आपको दिखा दिया ना, ये देखो सिलेंडर। हमें कोई वो थोड़ी है कि हाँ भाई जो काम अच्छा करेगा उसके लिए तो हमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है, पर जो बुरा पड़ेगा पर हम तो भाई आवाज़ उठाएंगे जनता के लिए। आपने अर्थी निकाल ली है सिलेंडर की, अब क्या करेंगे? मोदी जी की पुलिस खड़ी है, बैरिकेडों पर रोक लिया, हम तो अपना पूरा संघर्ष कर रहे थे। मोदी जी की पुलिस जाने देती है ऐसे? पहले जब कोई और सरकार थी तो पुलिस किसके अंडर में रहती थी? गृह मंत्रालय के। अब जैसे बीजेपी की सरकार आई है, तो पुलिस कहाँ पहुँच गई? रेखा गुप्ता के उससे चलती है। और रेखा गुप्ता पुलिस वालों को क्या बोलती है? ठुल्ला शब्द का प्रयोग करती हैं। आपने कभी ऐसी कोई दिल्ली की मुख्यमंत्री देखी जो पुलिस वालों को ठुल्ला शब्द बोलेगी? मगर आप लेकिन ये जो महंगाई है इसको लेकर क्या प्लानिंग है? यूथ कांग्रेस क्या करना चाह रही है कि ये महंगाई तो जो बढ़ गई है, क्या मांगे आप? भैया हमारी मांग ये है, यूथ कांग्रेस का हर एक सिपाही, राहुल गांधी जी का हर एक बब्बर से
सड़क से लेके संसद तक महंगाई, बेरोजगारी के खिलाफ आवाज़ उठाती रहेगी जब तक गूंगी बहरी सरकार बीजेपी के कानों पे जूं नहीं रेंग जाती। है इस क्षेत्र में भारतीय न्यायिक सुरक्षा संहिता की धारा 163 लागू है, जिस कारण आप यहाँ पर इस तरीके से इकट्ठा नहीं हो सकते और ना ही प्रोटेस्ट कर सकते हैं। कृपया बैरिकेड से नीचे उतर जाएं, अपना प्रोटेस्ट खत्म करें, बैरिकेड से नीचे उतरें, बैरिकेड से नीचे उतरें। जो सरकार निकम्मी है, इस धारा 163 लागू है, जिस कारण आप ये नहीं चलेगा। इसके खिलाफ आज यूथ कांग्रेस प्रोटेस्ट कर रही है और मैं बहुत मुबारकबाद देता हूँ दिल्ली यूथ कांग्रेस टीम को, जो लगातार मुद्दे जो हैं आम लोगों के उसको उठाती है। लेकिन चाइना पे जिस प्रकार से टैरिफ लगा है वैसा भारत में नहीं लगा। इस बात को लेकर सरकार अपनी पीठ थपथपा रही है। चाइना की इकोनॉमी 620 मिलियन डॉलर से भी ज़्यादा है, हमारी 100 कुछ है। तो हमारी इकोनॉमी अभी हमारी ग्रोइंग इकोनॉमी है, इसमें अगर जो भी बाधा बनेगी उससे हमें नुकसान होगा। चाइना के साथ जो मर्जी कर ले, चाइना की मैन्युफैक्चरिंग बहुत ज़्यादा है, उनके साथ जो भी है वो चाइना देखे। लेकिन आज हम कहाँ खड़े हैं? हमारी मैन्युफैक्चरिंग दिन ब दिन कम हो रही है, हम ज़्यादा इंपोर्ट कर रहे हैं, अपनी हमारी जो जीडीपी है वो भी इंपोर्ट के प्रोडक्ट से ज़्यादा डिपेंड हो रही है। तो आज हमें चाहिए कि हमारे जितने लोग जो हैं यहाँ में जो प्रोडक्शन कर रहे हैं, जो एक्सपोर्ट करते हैं, उनको मदद करने की ज़रूरत है। उनके खिलाफ तो उनको तो आर्थिक बोझ पड़ रहा है ना, तो उससे हमारे देश को नुकसान होगा, हमें नुकसान होगा। चाहे चाइना पे वो जो मर्जी करें। अब ये वो बोलेंगे चाइना के हमने 5 खून किया, आपका 1 किया, तो हम अपना जो 1 खून किया उसके लिए तो बोलेंगे ना। सरकार तहव्वुर राना को लेके आई है और आप लोग अभी भी वक्त पे अटके हुए हैं और उन्हें अमेरिका से उसको लेके आए हैं। देखिए, कोई भी मिलिटेंट हो या कोई वैसा इंसान जिसने देश की सुरक्षा के साथ कुछ गलत किया हो या खिलवाड़ किया हो, कभी भी कहीं से भी आए, कांग्रेस पार्टी उसके साथ है। कसाब के साथ क्या हुआ वो कांग्रेस के समय था। पार्लियामेंट में जब अटल बिहारी वाजपेयी जी के समय हमला हुआ था, बीजेपी वाले उनको सज़ा नहीं दिल पा पाए थे, उनको भी सज़ा जो है कांग्रेस के समय ही अब फांसी मिली थी। तो कांग्रेस का एक मानना साफ है, देश की सुरक्षा के साथ कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करेगा। उनको लाया है, अच्छी बात है। और कोई भी इंसान, कोई भी शख्स किसी भी देश का हो, अगर वो भारत की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ करेगा तो उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी सज़ा होनी चाहिए।